जूम जो कि एक इंटरनेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है जो कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज या एशियन कंट्रीज में सेल करता है। इनका खुद का अपना ऐप है और खुद की वेबसाइट है। और जूम के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं कि एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस होने के साथ ही साथ एक ये बड़ा फिनटेक है और साथ में एक स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक्स नेटवर्क भी जूम होल्ड करता है। जूम चूंकि एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, पिछले कुछ दिनों में जूम ने बहुत सारे नई कंट्री को टारगेट किया है और उनके सेलर्स को ऑनबोर्ड किया है, जिससे वो सेलर्स जूम के थ्रू बहुत सारे देशों में या कंट्रीज में सेल कर पाए। और उसमें एक नाम जुड़ा है इंडिया का। हाल में ही जूम ने अनाउंस किया कि अब वो जो भी इंडियन सेलर्स हैं, चाहे वो छोटे मोटे सेलर हों या बड़े सेलर हों, उनको ऑनबोर्ड कर रहा है। और उनकी जो लिस्टिंग्स हैं वो जिस कंट्री में वो चाहते हैं कि उनकी विजिबिलिटी रहे प्रोडक्ट की, वहां पे दिखाया जा रहा है। और जो भी ऑर्डर्स उनको मिल रहे हैं, जूम खुद अपने कोरियर के थ्रू उन ऑर्डर्स को पिक करा रहा है और कस्टमर तक डिलीवर करा रहा है। पिछली वीडियो में आपने सारी चीजें जूम के बारे में जान ली हैं। जूम का जो हेडक्वार्टर है वो रीगा में है, जो कि लाटविया की कैपिटल है। जूम बेसिकली इंडिया में अब ऑपरेट करने लगा है। बहुत सारे मेट्रो सिटीज में इनकी पिकअप सर्विसेज अवेलेबल हो गई हैं। तो इस वीडियो में देखते हैं कि जूम में एज अ सेलर आप कैसे इनरोल करेंगे, क्या कमीशन रेट्स हैं, क्या चार्जेज हैं इनके, जूम का कोरियर किस तरीके से आप यूज करोगे, जूम कब आपको पेमेंट देता है एज अ सेलर, आपको पेमेंट कब मिलती है ऑर्डर्स डिलीवर्ड होने के बाद। ये सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूं। ये वीडियो देखने के बाद आपको ओवरव्यू क्लियर हो जाएगा कि जूम पे सेलिंग किस तरीके से होती है और आप कैसे जूम पर सेल कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हर एक चीज को समझते हैं कि किस तरीके से आप लोग जूम पे सेल कर पाएंगे और क्या कुछ जूम पे चलता है। सबसे पहली बात कि जूम पे हम एज अ सेलर इनरोल कैसे करेंगे। इसके लिए जूम ने साइन अप पेज डिजाइन किया हुआ है। साइन अप पेज पे जाने के बाद आपको अपना नेम, ईमेल आईडी, कंपनी यूआरएल, कंपनी नेम, ये सारी चीजें मेंशन करनी है। लगभग 3 दिन के अंदर ही जूम आपको वेरीफाई करता है और आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, जो ईमेल आईडी आपने साइन अप पेज पे मेंशन की है, याद रखना उसको दोबारा चेंज नहीं किया जा सकता, तो सोच समझ के वो ईमेल आईडी आप वहां पे लिखें। उसी ईमेल आईडी पे एक आपको लिंक जूम की तरफ से दिया जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप अपने कुछ केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको अपना अकाउंट वेरीफाई करना होता है और साथ में कंपनी की डिटेल सबमिट करनी होती हैं और उसके बाद आपको अपना पेमेंट अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। याद रखिएगा, जूम एक इंटरनेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है जो कि डॉलर में पेमेंट को प्रोसेस करता है। तो आपके पास एक पेयोनियर अकाउंट होना चाहिए। पेयोनियर पे अकाउंट 10 मिनट में बन जाता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा कि पेयोनियर पे आपकी कंपनी का अकाउंट कैसे बनता है। क्योंकि जूम पे पेमेंट लेने के लिए अगर आपके पास पेयोनियर अकाउंट है तो बहुत जल्दी आपको पेमेंट प्रोसेस हो जाएगा, बहुत जल्दी आपको पेमेंट मिल जाती है। उसके बाद अगर आपका अपना ब्रांड है या जो प्रोडक्ट आप बेचने जा रहे हैं वो आपका सेल्फ ब्रांड है, तो आपको अपना ब्रांड भी वेरीफाई करना होगा। ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट वगैरह उनको सबमिट करने पड़ेंगे। एक बार आपका अपना ब्रांड जूम की टीम ने वेरीफाई कर लिया तो आप फिर उस ब्रांड के प्रोडक्ट की लिस्टिंग जूम पर कर सकते हैं। अब पहला स्टेप डन हो चुका है, आपने जूम पे साइन अप कर लिया है, अपना अकाउंट पेमेंट जो भी मेथड है वो सारा कॉन्फ़िगरेशन आपने कर लिया है। अब बात आती है लिस्टिंग की। तो सेकेंड स्टेप में मैं आपको बताऊं, जूम पर लिस्टिंग करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जूम पे लिस्टिंग करने का कोई पैसा नहीं लगता है। अब जब जूम पे आप लिस्टिंग करेंगे तो लिस्टिंग करते समय आप जिन प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं उनकी कुछ कैटेगरीज होंगी। तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि जूम कितना कमीशन सेलर से चार्ज करता है जब हम लिस्टिंग करने के बाद ऑर्डर को प्रोसेस करेंगे। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की, वो है जूम का कमीशन। तो जूम का जो कमीशन है, जिसको जूम टेक रेट बोलता है, वो 5% से 15% तक वेरी करता है। बहुत सारी कैटेगरीज में 5% है और कुछ कैटेगरीज में 15% है। तो बेसिकली कोई भी सक्सेसफुल सेल होने पे जूम कमीशन कट कर लेता है।
5 से 15% तक का कमीशन लिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरीज। तो आपको अब कमीशन भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपके दिमाग में चलेगा कि जब ऑर्डर आएगा तो इंडिया में रह के हम अपने ऑर्डर को वर्ल्ड वाइड कैसे शिप करेंगे। मैं आपको बता दूं, जूम का अपना स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक्स नेटवर्क है, खुद का कोरियर कंपनी है, इनके पास खुद का एक बड़ा लॉजिस्टिक्स नेटवर्क है। तो जूम अगर आप चाहें, जिस समय आप लिस्टिंग करेंगे, अकाउंट को कॉन्फ़िगर करेंगे, उसी समय जूम की टीम या जूम आपसे पूछेगा कि आप हमारा कोरियर चूज कर रहे हैं या कोई ऑफलाइन अदर कोरियर आप यूज करने जा रहे हैं। दोनों ही ऑप्शन जूम पे आपको दिए जाते हैं। अगर आप जूम को एज अ कोरियर पार्टनर यूज करेंगे तो आपकी विजिबिलिटी भी ज़्यादा रहेगी, जैसे लाइक अमेजोन पे होता है, और साथ ही साथ बहुत सारी प्रॉब्लम या फ्रॉड से आप बच पाएंगे जो ऑफलाइन या दूसरे कोरियर कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ अगर आपका पैकेट इन ट्रांजिट कहीं गायब हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, तो जूम आपको फुल रिफंड देता है। और जूम कस्टमर सर्विस को भी ध्यान में रखते हुए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को ध्यान में रखते हुए, कस्टमर का इंटरेस्ट ध्यान में रखते हुए स्पीडी डिलीवरी, एक्सपीडाइट डिलीवरी अवेलेबल कराता है, जिससे आपका एक्सपीरियंस जो है वो हैम्पर ना हो। तो अगर आप जूम के कोरियर को चूज करते हैं तो जैसे ही कोई ऑर्डर आता है, एक चीज याद रखिएगा, जब आप अकाउंट को कॉन्फ़िगर करते हैं, लिस्टिंग करते हैं, उसी समय आपको कॉन्फ़िगर करना होता है कि ये लिस्टिंग किन किन देशों में दिखाई जाए जहां जहां जूम काम करता है। तो जिन कंट्रीज को आप सिलेक्ट करेंगे कि हमारी लिस्टिंग्स यहां पे विजिबल हों, आपको ये भी सिलेक्ट करना होगा कि इस कंट्री में ये ऑर्डर शिप करने के लिए आप कितना कोरियर चार्ज लेंगे, क्योंकि जूम पे आइटम का प्राइस प्लस आपको कोरियर चार्जेस भी मेंशन करने होते हैं, जो कि जरूरी है, मैंडेटरी है। तो आपको कोरियर चार्जेस या शिपिंग प्राइस सेल प्राइस के साथ मेंशन करना होता है, जो कि कस्टमर को दिखाया जाता है। तो जब कभी भी कोई ऑर्डर आएगा तो उसमें होगा क्या, अगर आप जूम को एज अ कोरियर पार्टनर यूज कर रहे हैं तो जूम जो आपका सेल प्राइस है आइटम का, उसके बिहाफ पे आपका कमीशन कैलकुलेट कर लेता है, चाहे वो 5% हो या 15% हो। आपका जो कोरियर चार्ज है वो अलग कर दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपका जो कमीशन है वो सेल प्राइस पे कैलकुलेट होता है। और अगर आप कोई अदर कोरियर यूज कर रहे हैं, आपका अपना कोई कोरियर है, किसी से आपका टाई अप है, तो उस केस में जूम आपका जो कोरियर चार्ज है या जो शिपिंग फी आपने आइटम पे कॉन्फ़िगर की है उसको आपको रिम्बर्स कर देता है, रिफंड कर देता है। तो इस तरीके का पैटर्न जूम अपने यहाँ पे लेके चलता है। अब जैसे ही कोई ऑर्डर आएगा, अपने अकॉर्डिंग अगर आपने जूम के कोरियर को चूज किया है तो वो पिकअप करके ले जाएंगे, या आपका अपना कोई कोरियर है, किसी से आपने टाई अप बनाया, लाइक फेडेक्स हो गया, यूपीएस हो गया, तो अगर आप इन कोरियर पार्टनर्स को यूज कर रहे हैं तो फिर आपकी हेडेक है या आपके पार्टनर की हेडेक है कि ये आइटम सेफली कस्टमर तक कैसे पहुंचता है और कोई फ्रॉड वगैरह ना होने पाए, नहीं तो जूम आपके अकाउंट को भी सस्पेंड कर सकता है। तो ज्यादा सेफेस्ट ऑप्शन ये है कि आप जूम के ही कोरियर को यूज करें अगर आपकी सिटी में अवेलेबल है, तो क्योंकि कुछ सिटीज में अभी इंडिया में जूम का कोरियर या पिकअप सर्विस अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में अगर आपको जूम पे सेल करना है तो आपको उस सिटी में जो अवेलेबल कोरियर्स है उन्हीं से टाई अप बनाना पड़ेगा और अपने आइटम्स को इंटरनेशनली शिप करना पड़ेगा। अब अगले स्टेप की बात करते हैं। अभी तक आपका अकाउंट बन गया, आपकी लिस्टिंग हो गई, सारे पेमेंट पॉलिसी के बारे में आपने जान लिया, कितना कमीशन देना है ये सब कुछ जान लिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर हम कोई सक्सेसफुल ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो उसका पेमेंट मुझे एज अ सेलर जूम कब देता है। तो मैं आपको बता दूं, यूजुअली जूम जो है महीने में 2 बार पेमेंट को प्रोसेस करता है, एक 1 तारीख को और एक 17 को। मतलब कहने का ये है कि जूम का कहना ये है कि हम महीने में 2 बार सेलर को पेमेंट देते हैं। अप्रॉक्स 14 डेज की पेमेंट साइकिल होती है जूम की। 14 डेज के बाद आपको पेमेंट दी जाती है, जिसमें जितने भी रिटर्न आपके हुए हैं या किसी प्रमोशन में आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है तो वो सारे चार्जेस डिडक्ट होने के बाद जूम आपके पेयोनियर अकाउंट में पेमेंट भेज देता है। कम से कम $20 आपके अकाउंट में होने चाहिए, तब जाके जूम आपको पेमेंट भेजेगा। अगर $20 से कम है तो अगली पेमेंट साइकिल में उस पेमेंट को ऐड करके आपको भेज दिया जाता है। ये समय समय पे वेरी करती रहती है, अभी 20 है, कभी $200 हो जाती है, कभी $100 हो जाती है। ये डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री से सेल कर रहे हैं। तो इस तरीके से जूम आपको पेमेंट भेजता है आपके पेयोनियर अकाउंट में, और वो आपको अपने बैंक अकाउंट में पेमेंट कर सकता है, बट ये सर्विसेज सबके लिए अवेलेबल
नहीं है। तो इस तरीके से आप जूम पर सेलिंग कर सकते हैं, बशर्ते आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि जूम बहुत सारे कंट्रीज में ऑपरेट करता है। तो जिस समय आप लिस्टिंग कर रहे होंगे उसी समय आपसे पूछ लिया जाता है कि ये लिस्टिंग किस कंट्री में विजिबल रहेगी और उस कंट्री में इस लिस्टिंग को या इस आइटम को शिप करने का कोरियर चार्ज आप क्या लेने वाले हैं। उसके हिसाब से फिर वो प्रोडक्ट उस कंट्री में विजिबल होता है और वहां पे दिखाया जाता है। और अगर आप चाहें तो बाय डिफॉल्ट आप ऑल कंट्रीज को सिलेक्ट कर सकते हैं जहां जहां पे जूम काम कर रहा है, तो आपका वो प्रोडक्ट उन सारी कंट्रीज में विजिबल होगा। बट सारी कंट्रीज को सिलेक्ट करके आपको कोरियर चार्ज को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कुछ कंट्रीज आपके इंडिया के नजदीक है, वहां पे आपको कम पैसे देने पड़ेंगे। कुछ कंट्रीज इंडिया से बहुत दूर है, वहां पे थोड़ा कोरियर चार्ज आपको ज्यादा देना पड़ता है। तो इस तरीके से जूम पर आप सेलिंग कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आप जूम की वेबसाइट से ले सकते हैं। जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जाके जूम के ऑफिशियल वेबसाइट से इस लिंक के थ्रू हर एक चीज जान सकते हैं। साथ में क्या सेलर एग्रीमेंट है जूम का इंडियन सेलर्स के लिए, ये भी देख सकते हैं और ये सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में पढ़ सकते हैं, जिससे आपका कंफ्यूजन और क्लियर हो जाएगा और डिटेल में आप जान पाएंगे कि जूम पे सेलिंग कैसे की जाएगी और क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप इंटरनेशनल मार्केट प्लेस पे सेल करना चाहते हैं और अपने ई कॉमर्स बिजनेस को एक नया बूस्ट देना चाहते हैं, तो आप जूम पे सेलिंग कर सकते हैं और अपने ई कॉमर्स बिजनेस को और तेजी से ग्रो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।